आज ललिता जी की पाठशाला में हम सत्य और असत्य पर चर्चा करेंगे। सत्य मतलब झूठ। तो आपको क्या लगता है, क्या आप सच बोलते हो या आप झूठ बोलते हो? बताइए। हाँ, कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो ये सच क्या होता है और झूठ क्या होता है? सच क्या होता है जी? जो जैसा है उसको वैसा ही बताना। सच है। इतनी सी बात है, जो जैसा है, जो जैसा है वैसा ही बताना, देखना, सुनना, समझना और बताना। क्या बात है। और इसके विपरीत जो जैसा है वैसा ना समझना, ना देखना, ना बताना। यही है जी? यस मैम। तो ठीक क्या है? ये है ये। लेकिन फिर भी हम झूठ तो बोलते हैं। बोलते हैं? यस मैम। क्यों बोलते हैं भाई? मैम कुछ अपने बचाने को। आप बताइए वैसे आप क्यों? मैम अपने बचाने को। खुद को बचाने को। किसको फांसी चढ़ जाएगी अगर वो सच नहीं बोलेगा तो? कोई सामने वाले। कब? और एक बात और भी है, क्या झूठ या सत्य छुपाया जा सकता है? नो मैम। सच को इस धरती पर छुपाया ही नहीं जा सकता। यस मैम। छुपाया जा सकता है? नो मैम। अनदेखा किया जा सकता है? नो मैम। सत्य की महिमा है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही धरती है, सत्य ही तुम हो, सत्य ही मैं हूँ, सत्य ही ये शब्द है। इसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हम बहुत छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं ना। मैम हमने काम तो किया था और हमारे को भी ना घर लगा गए। मैडम हम भूल गए। मैडम हम बीमार थे। मैम हमारी मम्मी बीमार थी। और पता नहीं कितने लोगों को हम कहते हैं मैडम हमारी दादी मर गई थी। ऐसा करते हैं? यस मैम। हाँ जी बताइए, करते हैं? यस मैम। तो वो क्या हुआ? असत्य। हो सकता है टीचर सोचे कि हर बेचारे के साथ तो बहुत समस्या है, लेकिन जो बोल रहा है उसको तो पता है ना यस कि मैंने सच बोला कि झूठ बोला। आपको पता चलता है अंदर से ना। यस मैम। तो हम झूठ बोलते तो अंदर से कैसा लगता है? अंदर से कैसा लगता है? बुरा। ये लगता है बेवकूफ बना दिया, मैडम फंस गई, मैंने तो झूठ बोला था, मैडम फंस गई। या उससे मैं लगता रहा बच गए। अच्छा एक बात बताओ, सच बोलने से बचते हो या झूठ बोलने से बचते हो? सच बोलने से बचते हो ना। जैनुअल भी कह सकते हैं कि मैं ध्यान नहीं रहा, मैं कर लेते, कर सकते थे। यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, इस धरती पर सभी मानव झूठ बोलते हैं? नो मैम। हाँ, कुछ कुछ सच भी बोल सकते हैं, Yes, ऐसा ma'am. कह सकते हो। लेकिन मानव के अलावा भी धरती में कुछ और है कि Yes. सिर्फ मानव ही मानव है? नो मैम। पशु पक्षी हैं? अरे वाह क्या बात है। तो हम धरती की बात करें, क्या बता रहे पशु पक्षी हैं? Yes. ठीक है, और क्या है? पशु पक्षी कह लो या जानवर कह लो, यस मैम। है ना? और जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, और कुछ है इस धरती पर? यस मैम। पेड़ पौधे। क्या बात। और क्या? पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, और खुद ही बता रहे हो धरती पे और क्या आ गया? कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, यहीं पर आ जाएंगे। और हाँ ठीक है, और खाना पीना। वो सब आ गए, पेड़ पौधे आ गए, इसी में सब चले गए। घर बिल्डिंग सब घर बिल्डिंग, क्या बात है। मतलब मिट्टी है, चट्टाने हैं, धातु है, ये सब है ना। तो हम इसे कहते हैं कि ये कौन सी अवस्था है? पदार्थ अवस्था। ये कौन सी अवस्था हो गई? प्राण अवस्था। ये कौन सी हो गई? जीव अवस्था। और मानव क्या हो गया? ज्ञान अवस्था। ये ज्ञानी क्या कर रहा है? सत्य वाला सत्य। मिट्टी जैसी है वैसी रहती है। Yes, ma'am. आप पकड़ के बता दोगे ना ये बालू है, ये रेत है, ये पत्थर है, ये चट्टान है, ये मिट्टी है, वैसे ही होते हैं। यस मैम। झूठ बोलती है मिट्टी? नो मैम। सोना झूठ बोलता है? नो मैम। चांदी, लोहा, तांबा, पेट्रोल, डीजल, हवा, सूरज, ये सब क्या है? पदार्थ अवस्था है। झूठ बोलते देखिए, नो मैम। यानी कि एक जैसे दिखते हैं हमेशा। Yes. सूरज गर्मी देगा, सूरज ठंडक भी दे सकता है। मतलब
मतलब उसका तो भाई चरित्र और आचरण एक जैसा ही है यस मैम हैं? आप बता रहे हो ऐसा है यस मैम जी। पेड़ पौधे हैं, आम का पेड़ लगाते हो तो कभी कभी केला आ जाता होगा उसमें? नो मैम नहीं आता? नहीं अरे खरबूजे का लगा दो तो संतरे आ जाते होंगे? नो मैम क्यों? Yes, अच्छा, आपको पूरा विश्वास है, पेड़ पे पूरा विश्वास है, Yes. बीज में भी विश्वास है, Yes. खुद पे विश्वास है, Yes, खुद पे है कि झूठ नहीं बोलूंगी किसी से? मैम है? No. जोर से बोलो। नो मैम घर में आस पड़ोस में किसी आदमी और सब पे पूरा विश्वास है कि कभी झूठ नहीं? नो मैम यानी कि पेड़ पौधे से भी क्या गुजरा हो गया भाई हम तो। Yes, इस पर आपको विश्वास है, आम का बीज है तो गाय का पेड़ आएगा, आम का आएगा। संतरे का बीज है तो संतरा आएगा। मानव का बच्चा है तो कैसा होगा? असत्य। झूठ बोल सकता है, यस मैम अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। Yes, ma'am. बहुत सुंदर। अब यहाँ की बात करें, आपको पता है ये शाकाहारी पशु है, पशु पक्षी है, ये मांसाहारी, आपको पता है ना? यस मैम तो आपने कभी तो सुना होगा, अरे शेर चुपके चुपके घास खा रहा था, ऐसा सुना है? कहावत नहीं सुना ना? शेर भूखा मर जाएगा लेकिन क्या बात है, शेर जिससे कभी मिले नहीं, जिसके पास बैठे नहीं, उसके बारे में तुम पूरा पक्का कह सकते हो। कह रहे हो? यस मैम कभी देखा होगा कुछ जानवर उड़ने लग गए होंगे, पक्षी चल रहे होंगे, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, मतलब जो चलने वाले वो चलेंगे ही, हाँ। जो उड़ने वाले वो उड़ेंगे। आपको पूरा विश्वास है। Yes, ma'am. क्या बात है, इसके बारे में क्या ख्याल है? इस पर भी विश्वास है कि नहीं है? नो मैम नहीं है, अपने पे है, यस मैम गड़बड़ यही अपने पे है। सोच लो, देख लो कि मैं तो कभी झूठ ही नहीं बोलती। मैम है ही नहीं भी हाँ तो कभी झूठ कभी सच, यस मैम कभी कुछ जैसा अलग अलग पैकिंग में आ जाते हैं ना हम लोग बार बार। घर जाके तो है मम्मी आज तो की बात नहीं आगे नो मैम नो मैम यस मैम। और घर में अलग पैकिंग में, स्कूल में अलग पैकिंग में, बाजार अलग पैकिंग में, तो कोई देख ही नहीं रहा, हम आजाद मस्ती से हम कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन हमको इस पर विश्वास है, हमको इस पर भी विश्वास है, हमने इस पर भी विश्वास किया, लेकिन हमने इस पर विश्वास नहीं किया। कौन गलती कर रहा है? हाँ। कौन दोषी है? तो बनना क्या है? निश्चित आचरण नहीं है मेरा, मैं कभी कुछ तो विश्वास कैसे होगा? पता ही नहीं चलता कि सच बोलते कि झूठ बोलती है, सही है कि गलत है? अरे ठीक से बताओ ना, पता ही नहीं चल रहा। और इतने मासूम को ना मैडम काम तो किया था, अच्छा बेटा मैं कॉपी मंगाई थी, लेकिन घर में तो कोई नहीं मिलेगा इस समय। बेटा मम्मी का नंबर दे, मैं मम्मी का नंबर कल ही ले लिया ना, हमें याद नहीं। अच्छा तो गार्ड को भेज देती हूँ बेटा, तुम्हारी कॉपी मंगवा लेती हूँ। मैं ताला लगा मम्मी को काम पे चली गई, और जबकि मम्मी भी वहीं बैठी है। तो इतना देखो, एक झूठ बोलने के बाद चलते ही रहता है। और ये एक है, इसमें ना बढ़े ना घटे। अगर ये बढ़ गया या घट गया तो सच सच नहीं होगा, सच झूठ बन जाएगा। एकदम सटीक, एक जैसा। और जिसने सत्य को अपनाया है उसका निश्चित आचरण होता है। निश्चित आचरण मतलब, निश्चित आचरण का मतलब होता है विश्वसनीय है, विश्वसनीय, और यही सत्य है। सबका आचरण निश्चित, ना बढ़ता है ना घटता है। मिट्टी मिट्टी एक जैसी है, हवा हवा है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन है। आप समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ही है, O2 का मतलब O2 ही है। सूरज, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, पूरी सृष्टि एक सत्य के आधार पर चलती है, निश्चित आचरण में चलती है। मानव की सारी गड़बड़ियां हैं। मतलब किसकी गड़बड़ी है? मानव की। मेरी। मानव को लेकर दूसरा मानव मत समझना कि मैं तो अच्छी फलाना। तो आपका आचरण कैसा हो गया? जो जैसा है वैसा ही है, तो आचरण निश्चित है। हर बार नहीं, आपको सच बोलोगे अगर तो हर जगह एक से होगा कि नहीं होगा? बताइए, जोर से बताइए। यस मैम।
आप कभी झूठ आप मन में सोचते ऐसा बोल दूँगी, ऐसा कह दूँगी, पकड़ी गई तो कह दूँगा तो मजाक कर रही मजाक में कहा था मैंने, सच मान गया। नहीं पकड़ेगी तो आप सोचते चला दिया इसको तो मैंने घुमा दिया। ऐसे हैं क्या हम? क्या सच में हम ऐसे हैं या हम बन रहे हैं ऐसे? बताओ। ऐसे तो नहीं हो ना। अंदर जब हम लेटते हैं, अंदर सोचते हैं या गहराई में तो लगता है यार मैंने झूठ बोला। यदि आपको महसूस होता है तो आप दोबारा नहीं कर सकते हो। आपको दर्द हो रहा है, आपको पीड़ा हो रही है, आपको परेशानी हो रही है तो आप नहीं करोगे। लेकिन आपको लगता है अरे मजा कर दिया मैंने तो, और आपको महसूस भी नहीं हो रहा है कि मैंने झूठ बोला है और उस बात को बार बार कहते जा रहे हो गया ठीक किया मैंने तो है ही। इसका मतलब अभ्यास होता जा रहा है आपको, और झूठ और झूठ और झूठ, और अपने झूठ को सत्य बनाने का पूर्ण प्रयास करने के लिए बार बार हर बार 1000 बार झूठ बोलना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है? Yes, कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना दम लगाना पड़ता है, और उसके लिए पीड़ा होती रहती है अंदर, लेकिन फिर भी लगे रहते हो। लेकिन इसके लिए कुछ नहीं करना। कहते हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ईश्वर ही तो है सत्य। और आप ईश्वर का रूप तो हैं, ईश्वर का अंश हमारे अंदर तो है, हमारी आत्मा जो क्या चाहती है हमेशा ही सत्य नहीं करते हो, यही दुख है। आप सोचो ना मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे ही साथ क्यों होता है? तो जरा देख लीजिए आप इसके साथ हैं या इसके साथ हैं, या कभी इसके साथ हैं या कभी इसके साथ हैं, या खचपड़ा कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या झूठा है क्या सच है, इतनी मिक्सिंग कर दी। तो आपको ये भी समझना होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य तो यही है कि आप इसको पहचानो। अरे कितना भी आप सच बोलिए ना, और सच नहीं बोल रहे इसका मतलब आप नियम पर नहीं हो ना, आपने कहीं नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको इसका सहारा लेने की आवश्यकता पड़ गई। नियम समझ पा रहे हो ना? बस आप नियम पर नहीं होंगे। हर धरती का भी एक नियम है बेटा, समय पे सूरज आता है, समय पे छिपता है, मिट्टी का भी नियम है, पेड़ पौधों का भी नियम है। इस समय पे ये वाला फल देगा, इसको ऐसा आचरण चाहिए, इसको ऐसा वातावरण चाहिए, इसको ऐसा सुरक्षा चाहिए। ऐसे पशु पक्षियों का भी है, एक नियम है। मानव यदि नियम पर नहीं होगा, यानी कि मैं नियम पर नहीं होंगी, तो मुझको किसकी आवश्यकता होगी? किसको खड़ा करने के आप ढूंढोगे? झूठ की आवश्यकता होगी, और वो क्या देगा आपको? सिर्फ और सिर्फ पीड़ा। और ये क्या देगा आपको? सुख। कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? हम सारे सुखी होना चाहते हो भाई, तो ये रहा सुख और ये रहा दुख। और ये चलता नहीं है भाई, चलता नहीं है। जबरदस्ती निकालते अरे आजा ना, खींच लगा दम ले मैं ये डाल दिया छूट। तो इतना मेहनत करके लाए, दम लगा के अंदर तक पूरा देखो, पूरा अंदर दिमाग जोर लगा के आपने रखा, और हमने कहा हट चल, हमने समझते हमें तो ये चाहिए। हर जगह होता है कि नहीं? घर में, परिवार में, समाज में, विद्यालय में, सृष्टि में, अपने आप से यदि आप नियम पर नहीं होंगे तो आपको इस लाठी का सहारा चाहिए होगा, जो कि चलती ही नहीं है। आप जबरन लेकर आते हो समाज में, परिवार में, घर में और खुद में भी। और ये तो खूबसूरत है। एक बार कह देते मैं आज नहीं कर पाई, ध्यान भी नहीं रहा और मेरा मन भी नहीं रहा, पक्का मैं कल करूँगा। ठीक है बेटा बैठ जाइए। ये घर में मम्मा की आने मन नहीं हुआ, अभी कर दीजिए। आप नहीं कर, हर कोई आपको घर में बनाएगा, आप पर विश्वास करेगा कि यार कुछ भी स्थिति होती है बच्चा मेरा झूठ नहीं बोला। कितना दया आती है, क्योंकि इसकी चाहना सबकी है कि नहीं है, और इसके सारे इसकी सब चाहते कि नहीं चाहते? बताइए जी। तो आज से पहले हो सकता है आपके पास सूचना ना हो, मैंने क्या भी सूचना दिया। अब एक बात और भी है, मानना या ना मानना आपकी चॉइस। मैंने आपके सामने ये रख दिया है कि ये नहीं चलेगा भाई, खोटा से कलोगे क्या? ये नहीं रखा। और आपने खुद ने बताया कि ये सब होता है, धरती में ये भी है, सृष्टि में ये भी है, ये भी है, ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, मैं कैसा। तो मैं सबसे बड़ा, इनमें से सबसे बड़ा कौन है भाई? ये शाबाश। और सबसे बड़ा आदमी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा और चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना बेटा, ना सृष्टि में चलेगा, ना तुम्हारे साथ में चलेगा, ना घर में, परिवार में, समाज में, देश में, कहीं भी नहीं चलेगा। और आप सिर्फ और सिर्फ इसके साथ में होंगे, इसके साथ